हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मंजू उपाध्याय अपने चैनल उलझन सुलझन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को टीनेजर्स को संभालने में माता पिता को क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और इस उम्र के बच्चों में क्या क्या उलझनें होती हैं, क्या क्या परेशानियों को हमें समझना चाहिए, इसके विषय में बात करूँगी। और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। बहुत सारी कम से कम 10 समस्याओं को सुलझाने का तरीका मैं बताऊँगी और किस तरीके से हम उसको सुलझाएँ, हमें क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आती है, जो घंटी आती है, उसको भी दबा दिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इसको करने में कोई पैसे नहीं खर्च होते हैं, ये एकदम निःशुल्क है, तो निश्चिंत रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो जवानी होती है, जो आपको बढ़ती उम्र होती है, तो बच्चे जो टीनेजर्स कहलाते हैं, ये उम्र हम सब माता पिता पार कर चुके होते हैं। हम सब ने ये अनुभव किया होता है कि ये उम्र होती क्या है। ये उम्र, ये समझ लीजिए कि एक बच्चे जो है, वो लड़कपन जो है वो आपको जवानी में बदल रहा है, तो आप उसको जवान बच्चा कह सकते हैं, बेबी एडल्ट। धीरे धीरे वो एडल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत सारी बच्चों के मन में और शरीर में हर जगह बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आप लोगों को पता ही है, हार्मोनल चेंजेस जिसको कहते हैं। तो बच्चे जो है वो बहुत सारी उनके दिमाग में उलझनें हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। वो बच्चा जो सबके साथ हंसता बोलता खेलता था, वो अब कटा कटा रहता है। वो एकांत खोजता है, उसको अकेलापन अच्छा लगता है और हर बात पे गुस्सा होता रहता है और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पे सवाल जवाब करता है। तो ये सब जो है कारण, ये उसके मन में बहुत तरीके की कुंठाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे इन बच्चों के साथ व्यवहार किया जाए, इनको समझा जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत अधिक धैर्य की ज़रूरत है बच्चे को बड़ा करने में। और बड़े मतलब जो टीन एज होती है उसमें जब जाते हैं बच्चे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उनसे प्यार जताने की ज़रूरत है, क्योंकि यही उम्र होती है कि बच्चा भटक जाता है। तो आप अपने बच्चे को भरपूर प्यार दीजिए। वो अच्छा है, खराब है, कैसा भी है, आपका बच्चा है, आप उसको बहुत प्यार दीजिए और उसको बहुत ही ज़्यादा संभालने में आपको धैर्य की ज़रूरत है। तो पेशेंस और प्यार, ये दोनों ज़रूरी है। इस उम्र में क्या होता है कि न तो आपको ज़्यादा ढील देने की ज़रूरत है और न ही आप उसको बहुत ज़्यादा कड़ाई करिए। दोनों के बीच का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। आपको प्यार भी देना है और आपको कड़ाई भी करनी है। तो इसका बैलेंस आप बहुत ही धैर्यपूर्वक बनाइए। बच्चे से कोई गलती होती है तो ऐसा नहीं कि आप उसको लगे अंड वंड बोलने, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नहीं कुछ कर पाओगे, ये है वो नहीं, ऐसे मत करिए। आप उसको प्यार से समझाइए, वो बातें उसके अंदर तक जाएंगी। दूसरी बात है कि आप उसकी पसंद, उसका लाइक डिसलाइक को उसको महत्व दीजिए। उसे लगे कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ घर में। क्योंकि वो अपनी बात जब कहता है, कितनी बार मैंने देखा है कि कुछ वो अगर बोलता है तो हम उसको तुरंत टोक देते हैं कि तुम चुप रहो, तुम छोटे हो। तो वो समझ नहीं पाता। कभी हम कहेंगे तुम बड़े हो रहे हो, कभी कहेंगे तुम छोटे हो, तो वो समझ नहीं आता है उसको कि मैं छोटा हूँ या मैं बड़ा हूँ। तो ये टीनेज एज ही ऐसी होती है कि किसी के समझ में नहीं आता है कि हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं। तो ये आपको जो है उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना ज़रूरी है। उससे पूछिए उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप बच्चे की पसंद नापसंद पूछ के उसके अनुसार भी काम करिए। आप कभी कभी उससे भी पूछिए और उस जो कहता है उस तरीके से भी काम करिए। फिर तीसरी बात यह है कि बच्चे से भी आप सीखिए। बच्चा, उसको सराहना करिए। उसने कुछ नया काम किया या कुछ काम अच्छा किया, बच्चे की नहीं, उसके काम की सराहना जरूर लेकिन करिए कि ये काम तुमने बेटा बहुत अच्छा किया, ये तो मुझे पता ही नहीं था तुम्हें आता था। और आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप बच्चों को प्यार से
उनसे पूछिए कि ये काम कैसे करना है, ये कैसे होता है, तो उनको बड़ी खुशी मिलती है कुछ अपने से बड़ों को बताने में। तो उनके उस काम की सराहना करिए और उनसे सीखिए। बच्चे भी हमें सिखाते हैं, तो उनसे भी सीखिए आप ये सब चीज़ें कि हाँ मुझे बताओ कैसे बनाना है, ये काम कैसे करना है, ये सब आपको जानना चाहिए। फिर आते हैं कि बच्चे को जो है आपको कंट्रोल करने के लिए उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। आप अगर बहुत कड़ाई करके बच्चों को बहुत कड़क बन के माता पिता रहते हैं तो बच्चे आपसे बातें छिपाने लग जाएंगे। तो आप उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए, उनसे कम्युनिकेट करिए, उनसे पूछिए कि बेटा तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्यों तुम उदास हो, क्या हो गया है, और उसको पूछ करके उसकी जितनी भी समस्याएं हैं उसका आप हल दीजिए। अगर आप नहीं हल देंगे तो वो कहीं और जाएगा उस बात को पूछने। तो उससे उसकी बातें पूछिए, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो जानिए। बच्चे बहुत बार अंदर से कुंठित हो जाते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, अब ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे ड्रेस के ऊपर, अपने हेयर स्टाइल के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स के ऊपर। तो उसका आप मजाक मत उड़ाइए। उसको ऐसे नहीं कहे क्या हीरो के स्टाइल में बाल बना रहे हो, बड़े आजकल ऐसे बन के रहते हो, इस तरह से नहीं। उसकी सराहना करिए, उसके लुक्स की सहारा बोलिए कि हाँ भाई अच्छे लग रहे हो तुम। और उसको प्यार से बिठा के हर रोज उसको बिठा के बोलिए, पूछिए उससे बातें, उसके मन की बातें। अगर उसके पास कोई प्रश्न, हालांकि सेक्स से भी रिलेटेड कोई बात वो पूछता है, उसको दबाइए मत। सेक्स से रिलेटेड बातों का भी आप जवाब दीजिए। आप नहीं जवाब देंगे वो फिर किसी और से पूछेगा। किसी भी चीज का वो प्रश्न का उत्तर अगर दूसरों से पूछता है तो उसको राह भटकने की बहुत चांसेस होते हैं। आप प्यार से बिठा के उसको उसके सवाल का जवाब दीजिए। बच्चा बढ़ रहा है, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उठ रही हैं। तो ये नहीं है कि अगर उसने कुछ सेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया तो जो ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, जाओ अपना काम करो, अपना पढ़ाई करो, इस समय ध्यान में लगाओ। ऐसा नहीं है। आपके ये कहने से बच्चे का ध्यान नहीं हट जाएगा। आपको उसको जो है वो समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप नहीं बताओगे वो कहीं और पूछेगा, और जिससे उसका रास्ता गलत भी हो सकता है, कोई उसको गलत जानकारी भी दे सकता है। तो अपने मन की बातें किसी और से कहे, कहीं और से अपना प्रश्नों का हल करे, इससे अच्छा आप खुद ही उसकी बातों को समझिए और उसके प्रश्नों का हल करिए। अब आप एक और बात है, आप उसको जो है समय दीजिए। समय दीजिए, अपने समय में से उसके लिए समय निकालिए। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा गलत राह पे जा रहा है या उसकी गलत संगति हो रही है, तो आप उसको अपने साथ इन्वॉल्व करिए। आप उसके साथ गेम्स खेलिए, बाहर जाइए, चलो फुटबॉल खेलते हैं, चलो चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, मॉल जाइए, बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क वगैरह वहाँ घूमने जाइए। आप उसको इन्वॉल्व करिए। इसके बाद एक और बात कि बच्चों के जो दोस्त हैं, ये टीनेजर्स एज ऐसी होती है कि दोस्तों का बहुत असर होता है। तो बच्चों के जो दोस्त हैं उनको घर में इनवाइट करिए, उनसे नफरत मत करिए, उनके बच्चों का मजाक, बच्चों के फ्रेंड्स का मजाक मत उड़ाइए। आप उनको कहिए ले आओ घर में, आते हैं, उनसे भी आप फ्रेंडशिप करिए। बच्चों से, उनके दोस्तों से आप फ्रेंडशिप करके, और आप जानिए कि वो बच्चे कैसे हैं, आपका बच्चा किस संगत में, इससे आपको पता चलेगा। तो आप अगर उसके दोस्त का अपमान नहीं करेंगे, उसके दोस्त के साथ ठीक से रहेंगे, तो बच्चा आपकी बातें मानेगा। अगर उस दोस्त में कोई कमी है तो आप उसको समझा सकते हैं कि देखो बेटा ऐसे ऐसे नहीं करते, ये गलत चीज़ है, तुम ऐसे नहीं, इसका साथ छोड़ दो, ये चीज़ ऐसे करो। ये बात आप उसको समझा सकते हैं। तो बच्चों के दोस्तों का बिल्कुल अपमान मत करिए कि ये तो कहाँ से चला आता है, पता नहीं कैसा लड़का है, ये ऐसा है वैसा है। नहीं नहीं, आप उसके दोस्तों का सम्मान करिए। और एक बात है कि आप उस पर विश्वास करिए। अगर बच्चा कह रहा है कि मैं उस दोस्त के यहाँ गया था, तो आप विश्वास करिए। अब वो दोस्त आए तो आप उससे पूछने लग जाइए कि तुम्हारे यहाँ गया था कि नहीं गया था।
इससे पता चलता है कि आप अपने बच्चे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। आप अपने बच्चे पे विश्वास करिए, आप रखिए उस पर नज़र, लेकिन आप उस पर विश्वास करिए। इससे उसका दिल टूट जाता है कि आपने उसकी बात करना विश्वास करके आप दूसरों से पूछ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में बच्चों को, इस टीनेज में जो है वो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण पैदा होता है। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। अगर आपके बेटे का या बेटी का किसी दूसरे बच्चे से आकर्षण है, उसका कोई रिलेशन है, तो आप उसको सहर्ष स्वीकार करिए और बच्चे को तानाशाह मत बनाइए। आप उसको समझाइए बिठा के। अगर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, उसको बताइए, उसको रिलेशन के सीमाएं समझाइए कि बेटा ऐसे ऐसे रहा जाता है, अभी तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, दोस्ती करना अलग बात है। तो इस तरीके से आप उसको समझाएंगे तो वो सब कुछ समझ जाएगा और एकदम संयम से और अच्छे से अपने रिश्तों को निभाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने बच्चों को फैसिलिटीज तो देनी चाहिए, पर उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी चाहिए कि भाई देखो ये जिम्मेदारी तुम्हारी, चलो खाना खाया, प्लेट रख के आते हैं, ठीक है, चलो सुबह उठे, अपना बिस्तर ठीक किया, अपना बैग ठीक किया, अपनी अलमारी ठीक से रखना, अपने कपड़े ठीक से रखना, अपने कपड़ों को प्रेस करके, ये सारी चीजें आप उसके अंदर डालिए ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने बड़ा होकर के। तो ये आप फैसिलिटीज दीजिए। फैसिलिटीज में भी जानते हैं कैसे, कभी कभी आप अपने बच्चे को कुछ भी मांगे तो तुरंत लाके मत दे दीजिए। कुछ जो चीजें जरूरी हैं वो लाके दीजिए, लेकिन कभी कभी किसी किसी चीज के लिए टाल दीजिए कि ठीक है अगले साल या 4-5 महीने बाद जब पैसे होंगे, जब ऐसा होगा तब हम देंगे। या कोई चीज आपके अंदर की नहीं है, आप नहीं पूरा कर सकते, तो आप उसको मना कर दीजिए कि नहीं, मैं ये तुमको नहीं दिला सकता हूँ। साफ साफ मना करिए। देखिए, बच्चों को इसी उम्र से फेलियर्स झेलने की आदत डालिए, ना सुनने की आदत डालिए उसको। अगर आपका बच्चा ना सुनने की आदत डालेगा ना, तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि नंबर कम आए उसके लिए भी डांटते हैं, ऐसा नहीं है। उसको कहिए कि ठीक है अगली बार अच्छे नंबर लाना और मेहनत करो। तो फेलियर्स को झेलेगा तो आगे चल के वो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो शादी ब्याह हो, या कोई भी रिलेशन हो, कुछ भी हो, उसमें अगर वो फेल होता है तो उसके अंदर शक्ति रहेगी उसे स्वीकार करने की। तो उसको पहले से ही इसके लिए तैयार कर लीजिए कि वो जीवन में फेलियर्स झेले। ऐसा नहीं कि एक चीज में असफल हुआ और दिमाग जो है आत्महत्या करने के लिए सोचने लग गया। नहीं, बच्चे को ये चीज समझाइए कि ये जीवन बहुत अनमोल है, जीवन से बढ़ के कुछ भी नहीं है। 1000 फेलियर्स तुम झेल लो बेटा, लेकिन कभी भी कायरों की तरह आत्महत्या की मत सोचना। साफ साफ अच्छे से बच्चे को प्यार से जीवन की बातें समझा दीजिए, तो इससे उसको समझ में आ जाएगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बच्चे को थोड़ा सा प्राइवेसी दीजिए। बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको खुद के साथ भी थोड़ा टाइम बिताने दीजिए। हमेशा उसके पीछे मत लगे रहिए, उसको थोड़ा स्पेस दीजिए, थोड़ा उसको स्वयं अपने साथ वो समय बिताए, ऐसा भी करने दीजिए। अगर वो कमरे में अकेले बैठा है और कुछ कर रहा है तो आपको अंदर जाना है, तो आप अगर उसने दरवाजा चिपका रखा है तो नॉक कर लीजिए, बेटा मैं अंदर आ जाऊँ, बस इतनी सी बात है। ये अच्छे एटिकेट्स हैं, आप करेंगे बच्चा भी सीखेगा, बच्चा भी इसी तरह का व्यवहार करेगा। तो थोड़ा सा उसको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, ये आप ध्यान रखिए। और आखिरी में मैं यही कहूँगी कि टीनेजर्स को पालने के लिए बहुत धैर्य और प्यार, इन सब की ज़रूरत होती है। बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही प्यार से अपने टीनेजर्स बच्चे को समझा के बातें बड़ा कीजिए। जीवन की सच्चाइयाँ उसको बताइए, बड़े बड़े अच्छे लोगों की जीवनी के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में उसको बताइए। तो इस तरह से आप जो है अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आई बटन दबाइएगा। बेल का आइकन आएगा, उसको दबा करके नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए तैयार रहिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।